नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के माहको में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर की हमारी सीरीज चल रही है। इस समय जो है प्रतिदिन 2 वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए उपलब्ध करा पाऊं, ताकि जितना अधिक से अधिक हो सके आप इनको देख पाएँ। क्योंकि हमारा केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली लाइब्रेरियन की जो है एग्ज़ाम डेट जो है कन्फर्म है और जो है होने वाली है। तो अगर आप लाइब्रेरियन की कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की चाहे राजस्थान की, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो देखते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, इंडिया नेशनल बुक लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS केशवन। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल कहाँ की जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये फ्रांस की है। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल की स्थापना कब की गई थी? 1440 में। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल जो है फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1800 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो USA का है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा तथा पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है, अमेरिकन पेटेंट कानून कब बना? तो 1810 में बना। अगला प्रश्न है, भारत में पेटेंट कानून कब बना? तो 1970 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पेटेंट कानून कब बना? तो 1852 में। अगला प्रश्न, पेटेंट पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? तो 1883 में। अगला प्रश्न है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब बना? तो 1867 में। अगला प्रश्न है, विश्व में पुस्तक विज्ञान की प्रथम जनरल पत्रिका का नाम क्या तथा इसके संपादक कौन है? तो लाइब्रेरी जनरल है और मेलवी डेवी हैं। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट तथा बौद्धिक संपदा अधिकार पर प्रसिद्ध बर्न सम्मेलन कब हुआ? तो 1886 में हुआ। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है 1985 में किया गया था। अगला, विंडोज, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। 2216वां प्रश्न है, एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास कब तथा किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1993 में किया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो यूनेस्को ने 1986 में किया था। अगला प्रश्न है, सोल सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने तथा कब की थी? तो इन्फिबिडेन ने 2000 में। अगला प्रश्न है, डी स्पेस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो MIT तथा HP केब्स ने 2002 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो क्रिप्टो कम्युनिकेशन ने 2000 में किया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन स्टोर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ने 1997 में। अगला प्रश्न है, विनिसिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ? तो 1996 में। अगला प्रश्न है, न्यू गोनलिब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो वायरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 2007 में। अगला प्रश्न है, संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो डेसीडॉक ने 1992 में। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था? तो इंसडॉक ने। अगला प्रश्न, लिसिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो इन्फोटेक ने 1984 में। अगला प्रश्न है, टूलिप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था? तो टाटा यूनिसिस ने। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने तथा कब की थी? तो निक ने 2013 में। अगला प्रश्न है, ई प्रिंट्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ केप टाउन ने 2000 में। अगला प्रश्न है, बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो अरस्तू ने की थी। अगला प्रश्न है, परंपरागत या ट्रेडिशनल मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो एरिस्टोटल ने। अगला प्रश्न, मौखिक या वर्बल मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो लासवेल ने। अगला प्रश्न है, मल्टी स्टोरेज मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन की स्थापना किसने की थी? तो चार्ल्स आशवुड ने। अगला प्रश्न,
बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एलन पिचार्ड ने। अगला प्रश्न है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किससे कहा जाता है? तो कोनार्ड ग्रेशनर को। अगला प्रश्न है डिक्शनरी कैटलॉग के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स एमी कटर को। अगला प्रश्न है प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो हेनरी ला फॉन्टेन को 1913 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम लॉन्च करने का श्रेय किसे है? तो जेम्स ड्रफ ब्राउन जेड। अगला प्रश्न है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम के विकास का श्रेय किसे है? तो जॉन कॉटन दाना को। अगला प्रश्न है LCN का पूरा नाम क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का उद्भव कब हुआ? तो 1967 से। अगला प्रश्न है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का उद्भव कब हुआ? तो 1968 में। अगला प्रश्न है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहाँ से प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? तो शिकागो से। ब्रिटेनिका का प्रकाशन शिकागो से। अगला प्रश्न है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का उद्भव कब से हुआ? तो 1974 से। अगला प्रश्न है न्यू इंसाइक्लोपीडिया इंडिया का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है तथा कब से प्रकाशित हो रहा है? तो नई दिल्ली से 1975 से। अगला प्रश्न है ग्रेलियर इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा कब से प्रकाशित हो रहा है? तो न्यूयॉर्क से 1976 से। अगला प्रश्न है मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा कब से हो रहा है? तो न्यूयॉर्क से 1960 से। अगला प्रश्न है WWW का आविष्कार किसने तथा कब किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने और इसका आविष्कार हुआ था 1990 में। अगला प्रश्न है हाइपरटेक्स्ट व हाइपरमीडिया का आविष्कार किसने तथा कब किया था? तो टेड नेल्सन ने 1965 में। अगला प्रश्न है साइबर स्पेस का आविष्कार किसने तथा कब किया था? तो विलियम गिब्सन ने 1982 में। अगला प्रश्न है विकिपीडिया का आविष्कार किसने तथा कब किया था? तो जिमी वेल्स लेरी सेंगर ने 2011 में। अगला प्रश्न है गूगल का आविष्कार किसने किया था? तो लेरी पेज व सर्जी बर्न ने। अगला प्रश्न है गूगल का आविष्कार कब किया गया? तो 1997 में। अगला प्रश्न है फेसबुक का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मार्क जुकरबर्ग को। अगला प्रश्न है फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है यूट्यूब की स्थापना किसने की थी? तो स्टीव चेड व जावेद ने। और यूट्यूब जो है 2005 में आ ही गया क्वेश्चन ये भी। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। अगला प्रश्न है वेब 2.0 का आविष्कार किसने किया था? तो टिम ओ'रिले तथा डेल ने। अगला प्रश्न है वेब 2.0 का आविष्कार कब किया गया? तो 2005 में। आगे देखते हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर 2.0 का आविष्कार किसने तथा कब किया था? तो मिशेल केस ने 2006 में। अगला प्रश्न है ट्विटर का आविष्कार किसने किया था तथा कब किया था? तो जैक डोसी नुहग्लास जेस्टोन ने 2006 में। अगला प्रश्न है ब्लॉग का आविष्कार किसने किया था तथा कब किया था? तो जॉन बर्जर ने 1997 में। अगला प्रश्न है विकी का आविष्कार किसने किया था तथा कब किया था? तो बार्ट बर्निंघम ने 1995 में। आगे है व्हाट्सएप का आविष्कार किसने किया था तथा कब किया था? तो बेन एकार्टम और जॉन काम ने 2009 में। अगला प्रश्न है किन्हीं 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? तो नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यूनिक्स है, लिनक्स है, MS डॉस है, MS विंडो है और विंडो NT है। अगला प्रश्न है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो केन थॉम्सन तथा डेनिस रेस्टिन ने 1969 में। अगला प्रश्न है लाइनेक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो लाइनर टेरोन वेल्स ने 1991 में। अगला प्रश्न है MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1982 में। अगला प्रश्न है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 में। अगला प्रश्न है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की आवधिकता क्या है? तो ये साप्ताहिक है। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत की? तो थॉमसन रूटर ने। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत कब हुई तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो 1926 में हुई तथा इसकी आवृत्ति जो है रोजाना है। अगला प्रश्न है साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1927 में। अगला प्रश्न है साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल पब्लिकेशन। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन इंस्टा कब से कर रहा है? तो 1965 से। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसका प्रकाशन है? तो आइजलेक का। अगला प्रश्न है आइजलेक इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब से कर रहा है तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो 1967 से और ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है IPR UK में कब बना? तो 1852 में। अगला प्रश्न है IPR इंडिया में कब बना? तो 1856 में। अगला प्रश्न है पेटेंट एक्ट कब बना? तो 1970 हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। आगे है कॉपीराइट एक्ट इंडिया कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न है कॉपीराइट एक्ट इंडिया रिवाइज्ड कब हुआ? तो 1985 में। अगला प्रश्न है कॉपीराइट एक्ट इंडिया में संशोधन कब हुआ? तो 2012 में। आगे है ट्रेड मर्चेंट डाइस एक्ट या व्यापारिक माल अधिनियम कब बना? तो 1958 में। अगला प्रश्न है भारत में कम्युनिकेशन बिल या संचार एक्ट कब बना? तो 2000 में। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना? तो 2000 में। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2005 में। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2009 में। आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफिकल या सांख्यिकी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? तो W ह्यूमे को। अगला प्रश्न है सांख्यिकी ग्रंथ सूची का उद्भव कब हुआ? तो 1923 में। आगे देखते हैं लिब्रामेट्री विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है? तो SR रंगनाथन को। अगला प्रश्न है लिब्रामेट्री विचारधारा का उद्भव रंगनाथन ने कब किया? तो 1948 में। अगला प्रश्न है बिब्लियोमेट्रिक्स या ग्रंथमिति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो एलन पिचाई ने। आगे देखते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स नियम का प्रतिपादन एलन पिचाई ने कब किया था? तो 1969 में। अगला प्रश्न है बिब्लियोमेट्रिक्स या ग्रंथमिति के कितने सूत्र हैं? तो 3 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है जिप्स नियम का प्रतिपादन किसने किया तथा कब किया था? तो जिप्ट ने 1935 में। अगला प्रश्न है लोटका का नियम का प्रतिपादन किसने किया तथा कब किया? तो लोटका ने 1926 में किया। अगला प्रश्न है ब्रैडफोर्ड नियम का प्रतिपादन किसने किया तथा कब किया? तो SC ब्रैडफोर्ड ने जो है 1934 में किया। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो लंदन से होता है। तो हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना अधिक से अधिक हो सके जो है ये सीरीज़ जो है कंप्लीट करा के ऑब्जेक्टिव भी चालू कराऊँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो घंटे को जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।